मैं जहाँ से भी पैसे जुगाड़ करता था भाई ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगाता था और वो पैसे मेरे सारे ज़ीरो हो गए। लोगों को नशा है। कहते हैं ना कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो भाई उसको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो। तो एक चीज़ मैंने फिगर आउट किया कि नहीं बेटा, इससे तो काम नहीं चलने वाला। अगर अभी मैं इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैंने मेरी स्पेशलिटी ढूँढी कि नहीं मैं इक्विटी मार्केट अच्छा करता हूँ, तो मैंने क्या किया, ऑप्शंस जो ट्रेडर है उससे आप लाख गुना अच्छे पोजीशन पे खड़े हो गए। और ये आप मेरी बातों को लिख लीजिए, अगर आप एग्रीमेंट लेके आप आएंगे मैं साइन कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी होगी और बहुत लोग आप लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो भी शेयर करते हैं यूट्यूब पे। आज मैं ये नहीं बात करने वाला। आज मैं आपके सामने स्टॉक मार्केट की असली शक्ति के बारे में बात करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट की असली पोटेंशियल क्या है, कैसे शेयर बाजार ने मेरी लाइफ चेंज की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं जो स्टॉक। दोस्तों, आज मेरी स्टोरी से आपको यह पता लगने वाला है कि शेयर बाजार ने मेरी लाइफ में कैसे कैसे बदलाव किए। तो ये जर्नी शुरू होती है आज से 6 साल पहले। मैं बता दूं, मेरे फादर नॉर्मली जॉब करते थे। हाँ, साइड बाय साइड वो स्टॉक मार्केट भी किया करते थे। ठीक है, ये तब की बात है, 10 साल पहले की बात है। मेरे फादर 10 साल से स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, जब ये सब डिस्काउंट ब्रोकर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे भाई ये सब चीजें आम तौर पे मेरे को सुनने को मिलती हैं। मतलब अब भाई घर में अब ऑब्वियस सी बात है, जब माहौल ऐसा होता है तो भाई बच्चों को तो देखो चीजें पता लगी जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी स्कूलिंग चल रही थी। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं भाई घर में सुनता था कि अच्छा आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ। ठीक है, अरे ये वाला शेयर इतना भाग गया, ये वाला शेयर इतना गिर गया। तो यार बचपन से ना मेरे को था कि यार क्या चीज है ऐसा, ठीक है, जो मतलब बड़ी कुछ ना कुछ तो है भाई जिससे लोग पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं धीरे-धीरे बड़ा हुआ और मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा इसमें और मतलब इंटरेस्ट जागा कि यार थोड़ा पता करते हैं कि और चीज़ें क्या है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, धीरे-धीरे पता लगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है? और बाकी मेरे फ़ादर ने भी उस टाइम पे जैसे मैं कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा चीज़ें पूछा करता था कि पापा ये क्या है? इससे क्या होता है? प्रॉफ़िट कब होता है? लॉस कब होता है? ठीक है? तो पापा मेरे को थोड़ा बहुत गाइड किया करते थे। अब चूँकि उस टाइम पे मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो आप ये कह सकते हैं कि उतना अब कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि भाई उनका बेटा बिना स्कूलिंग के मतलब मार्केट में घुस जाए। और भाई उस टाइम पे मार्केट की जो इमेज थी उतनी अच्छी थी नहीं। लोग साइड बाय साइड करते थे। लोग उतना इसको आप ये कह लो कि फुल टाइम नहीं मतलब करते थे। लोग उसको ना अभी मतलब उस टाइम पे भी सट्टा की नज़र में नज़र से देखते थे। ठीक है? तो मैं जब 10वीं जब मैंने पास आउट किया तो फादर ने क्या कहते हैं मेरा डीमैट अकाउंट खुलवाया और अ, मतलब बस डीमैट अकाउंट खुलवा दिया था चेक करने के लिए कि हाँ, एक काम कर प्रभात, बस तू चेक करना कि भाई कौन-सा स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। ठीक है? और पापा ने बोला कि एक काम करना, इसके साथ-साथ ना तू पेपर ट्रेडिंग करना पहले। ठीक है? पेपर ट्रेडिंग अगर तेरी सही निकलती है तो फिर हम तेरे को पैसे दे देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पेपर ट्रेडिंग किया 1 महीना। आपको पता होगा पेपर ट्रेडिंग, जिसमें मान लो कोई भी आपने लिख लिया कि भाई इस टाइम पे मैंने ये वाला स्टॉक लिया है इस प्राइस पे। अगर ऊपर गया तो अपन लोग जैसे उसमें लिख देते हैं कि हाँ, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ। मैंने 1 महीना पेपर ट्रेडिंग किया और बहुत मैंने बढ़िया प्रॉफिट बनाया पेपर ट्रेडिंग में। पापा को दिखाया मैंने, तो पापा शॉक हो गए, मम्मी भी शॉक। मम्मी कह रही देखो तो कितना बढ़िया कर रहा है। ठीक है? तो उस टाइम पे पापा ने अपनी सैलरी में से जो कुछ सेविंग थी उनकी, ठीक है, उन्होंने मेरे को ₹50,000 अकाउंट में डाल दिया, डीमैट में डाल दिया। ठीक है? बोला कि चलो जाओ, आराम से ट्रेडिंग करो, मेरे को दिखाना। उसके बाद क्या हुआ, वो मैंने 50,000 5,000 कर दिए। वो भी कितने महीने में? 1 महीने के अंदर-अंदर। मैंने दिखाया पापा को,
अब पहली बात तो भाई मेरे को थोड़ा-सा शर्म भी आ रहा था, मैं डर भी रहा था कि यार पापा को तो मैंने पेपर ट्रेडिंग में अच्छा वाला प्रॉफ़िट करके दिखाया, ठीक है? तो पापा को मैंने दिखाया तो पापा हँस रहे थे। पापा बोले कि बेटा जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। तो वहाँ पे मेरे को यार एक चीज़ माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, चीज़ें जितनी आसान पेपर ट्रेडिंग पे थी रियल मार्केट में नहीं है, ठीक है? रियल मार्केट में भाई इमोशन आते हैं, साइकोलॉजी आती है, मतलब बहुत सारे दिमाग में ऐसे सारी चीज़ें चल रही होती है कि आप जितना आपको आसान पेपर पे लगता है उतना रियल मार्केट में नहीं होता है। तो मेरे को एक चीज़ तो हुआ कि नहीं, अगर आपका पेपर ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सच में भी पैसा बना पाएँ कैपिटल से। और उसके बाद एक तो मेरे को भाई लर्निंग ये मिली कि नहीं, कि बिना प्रॉपर सीखे, बिना प्रॉपर गाइडेंस के भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है? उस टाइम पे मेरे फादर बस साइड बाय साइड करते थे, जैसे मान लो अपना लंच हुआ ऑफिस में, ठीक है? तो कुछ ट्रेड ले लिए, अपना कुछ 1000, 500, 2000 निकल गया, बहुत है। अब मान लीजिए जिसकी भाई सैलरी, अब मान लो भाई सैलरी है, सैलरी के अलावा कुछ अगर मिल जाए स्टॉक मार्केट से एक आम आदमी के लिए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, ठीक है? तो यही कुछ था हमारे साथ। 12th मेरा कंप्लीट हुआ था, ठीक है? मैंने ग्रेजुएशन की तैयारी की। ग्रेजुएशन की तैयारी करते टाइम भाई मेरा स्टॉक मार्केट भी चल रहा था, उस टाइम पे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आने लग गया था, ठीक है? क्योंकि मैं ये देख पा रहा था कि यार यहाँ पे ना मेरे को कहीं जाना है, अपना घर पे सिस्टम लेके, लैपटॉप लेके आराम से बैठ जाना है और अपना ट्रेडिंग करना है, ठीक है? इन्वेस्टिंग करना है, जो भी है, राइट? तो क्या हुआ 2 सेमेस्टर मेरे सही नंबर आए, लेकिन 3rd में क्या हुआ, मेरा ड्रॉप लग गया। मतलब 3rd में किसी सब्जेक्ट में नहीं हो पाया, ठीक है? तो मैंने ग्रेजुएशन वहीं पे ड्रॉप कर दी, क्योंकि मैंने एक चीज़ फ़ील किया कि मैं जितना टाइम ग्रेजुएशन में दे रहा हूँ, अगर उतना ही टाइम अगर मैं स्टॉक मार्केट में दूँ, तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो उसके बाद से फिर चीज़ें धीरे-धीरे मैंने क्या किया, अ, कहीं से कुछ ना, जैसे पापा से और थोड़ा-सा कैपिटल माँग के मैंने कुछ और, जो मैं शेयर 1 से 2 लिया करता था, उसकी मैंने क्वांटिटी को और बढ़ाया, ठीक है? मतलब छोटे-छोटे, जैसे मैंने पेनी स्टॉक्स भी जैसे लेना शुरू किए। तो देखो ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ, अब एक तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, अब मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट में अपना टाइम देने लग गया था, ठीक है? तो अब तो मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग को भी थोड़ा-सा फ़ोकस किया था। ऑप्शंस ट्रेडिंग मैंने पापा थोड़ा-सा और सीखा घर से, और यूट्यूब में मैंने मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी, ठीक है? तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं थोड़ा प्रॉपर इंडल्ज हो गया था उस टाइम पे। अब इसमें क्या होता है आपको पता होगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में भई आपका रिस्क भी उतना है, आपका रिवॉर्ड भी उतना है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैंने 1 महीने में अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दिया था, और इसमें मेरे को ना पूरा नशा सा हो गया था, ठीक है? जितना मैं कैपिटल इसमें और डालता था और उतना, मतलब आप ये कह लो कि देखो मेरे को हर टाइम पे लगता था ना कि नहीं, इस बार चीज़ें अलग होगी, इस टाइम पे तो बहुत बढ़िया वाला होगा। मैं ऑप्शंस बाइंग किया करता था उस टाइम पे, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग के लिए उतने पैसे होते नहीं हैं, रिटेल ट्रेडर के पास, ठीक है? अब कुछ-कुछ मैंने पैसे और कहीं से जुगाड़ किए थे, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से उस टाइम पे। अब भाई एक नॉर्मल बंदा जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके पास कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम होगा, ठीक है? तो मैं जहाँ से भी पैसे जुगाड़ करता था भाई, ऑप्शंस ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगाता था, और वो पैसे मेरे सारे ज़ीरो हो गए। अब मेरे को समझ में ये आया कि यार, मैं जब पहले इक्विटी कर रहा था उसमें कुछ ना कुछ पैसा बन भी पा रहा था, लेकिन जब से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू किया हूँ, यहाँ तो कुछ मेरा बन ही नहीं पा रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, बनता था। मान लीजिए कभी-कभार हीरो-ज़ीरो चल गया, तो मेरा 5000 लगाया हुआ 15,000 20,000 बन बन जाता था। लेकिन कभी-कभार मोस्ट ऑफ सिचुएशन में क्या होता था, जब मान लीजिए जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाया करता था, तो मेरा पैसा जितना मैंने कमाया था उसके डबल, उसके ट्रिपल मेरा चला जाता था। तो एक चीज़ मैंने फिगर आउट किया कि नहीं बेटा, इससे तो काम नहीं चलने वाला। मतलब कि जो चीज़ मेरे को बार-बार लॉस दे रही है, मैं तो देखो मैं उसमें तो पैसा लगाऊँगा नहीं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं, ठीक है? अब देखो बात ये होती है ना कि जब आपका पैसा जब डीमैट में होता है ना, तो वो आपका पैसा नहीं होता, वो मार्केट का पैसा समझो। क्योंकि आप जब सिस्टम खोलोगे,
आपको मार्केट ललचाएगा और आप कुछ ना कुछ मतलब आप अनजाने में आपका हाथ चलेगा और आप ट्रेड ले बैठोगे। आप कोई सा भी ट्रेड ले बैठोगे क्योंकि मार्केट आपको ऐसा टेम्पटेशन देगा ना कि बेटा आजा मेरे में ट्रेड ले लो, ठीक है? ये चीज। तो कैपिटल रखता था मैं कि नहीं इससे मैं इक्विटी ट्रेडिंग करूंगा, इसको मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा। लेकिन वो इवेंचुअली क्या होता था मुझसे, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में वो पैसा हमेशा लॉस हो जाता था। ठीक है, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं और आपके साथ भी ऐसा होता ही होता होगा डेफिनेटली, राइट। तो मैंने एक चीज किया कि नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में कम करूंगा, क्योंकि देखो आप समझो जो चीज में मेरी स्पेशलिटी नहीं है, जो चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा कम करूं। एक बिजनेस में भी जिस सेगमेंट से अगर प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है तो बेटर है कि भाई वहां का प्रोडक्शन कम किया जाए। समझो मेरी बातों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा थोड़ा कम किया। मैंने किस में फोकस किया, इक्विटी में। इक्विटी में जैसे मैंने शेयर्स लेना शुरू किए, मान लो 2-3 महीना होल्ड किया। कुछ कुछ मेरे ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जो मेरे को 2 महीने में 50-50 70-70% का मेरे को रिटर्न दे गए। और वहां से पैसा आया, अब उस पैसा का मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया। मैं बता दूं आपको, म्यूचुअल फंड की, देखो जो बंदे को ऑप्शंस की लत लग गई ना भाई साहब, वो बंदा बर्बाद हो जाएगा। समझो मेरे को लत लगी थी, मैं बर्बाद होने से बच गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ये झूठ झूठ मैं फैसिनेटिंग बातें नहीं करूंगा कि नहीं मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में। नहीं, मैं अगर अभी भी मैं अगर अभी मैं इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करूं, मैं अच्छा नहीं कर पाता हूं क्योंकि वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैंने मेरी स्पेशलिटी ढूंढी कि नहीं मैं इक्विटी मार्केट अच्छा करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने वही जो मैं क्वांटिटी 5 लिया करता था, जो जो मैं क्वांटिटी 10 लिया करता था स्टॉक्स की, मैंने क्या किया, उसको मैंने बढ़ा दिया। उसको मैंने 500 कर दिया, 1000 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो मैं पहले 50,000 के 1 लाख के शेयर लिया करता था, वो मैंने अब 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के मैंने कर दिए। अब उससे क्या हुआ, अब भाई ऑफ कोर्स जब आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट साइज भी बड़ा होगा, राइट। तो वहां से पैसे आए। अब उस पैसे को मैंने क्या देखा कि नहीं ये पैसा अब कहां लगना चाहिए। उससे मैंने एक चीज देखा, मैं एक वीडियो देख रहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। देखो 7वां बड़ा अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अगर कहीं भी आप सर्च आउट करेंगे तो यू विल फाइंड कि जो छत्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, इससे शक्तिशाली कोई चीज है नहीं दुनिया में। जो मैं एसआईपी 500 रुपए की करता था, आप मानोगे नहीं, उसको मैंने पहले 1000 किया, 1000 से फिर 2000, 3000, ठीक है। धीरे धीरे उस अमाउंट को बढ़ाते गया। भाई साहब मैं आपको इतना बता दूं, जो भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, भाई अगर आप जितना आप ध्यान दे रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग पे ना, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान अगर आपने म्यूचुअल फंड पे दिया ना, तो जो आपके लॉसेस जो ऑप्शन ट्रेडिंग दे रहा है ना, इवेंचुअली वो आपके लॉसेस धीरे धीरे आपके म्यूचुअल फंड, आपके इक्विटी मार्केट में कवर होना शुरू कर हो जाएंगे। मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं, बातों को समझो मेरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने म्यूचुअल फंड का जो मैंने हर महीने जो मेरा जाता था वो मैंने बढ़ाया, ठीक है। अभी मैं बता दूं, अभी जो एक नॉर्मल पायलट की सैलरी होती है, मैं उतना मेरा म्यूचुअल फंड जाता है। करीबन मेरा मंथली 5 लाख के आसपास मेरा ऑल ओवर म्यूचुअल फंड में जाता है। अब आप ये समझ लो कि मैंने इस चीज को समझा, तब जाके मैं इतना अमाउंट दे रहा हूं म्यूचुअल फंड के अंदर। और ऐसा नहीं कि एक ही म्यूचुअल फंड में, अलग अलग जैसे मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड में लगा दिए। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि टाइम लगेगा, भले समझो टाइम लगेगा, नो डाउट। आपका 10 साल, 20 साल, 30 साल में टाइम लगेगा, नो डाउट। लेकिन आप 30 साल में जो वेल्थ आप देखोगे ना, ऑप्शंस जो ट्रेडर है उससे आप लाख गुना अच्छे पोजीशन पे खड़े हो गए। और ये आप मेरी बातों को लिख लीजिए, अगर आप एग्रीमेंट लेके आप आएंगे मैं साइन कर दूंगा। ऑप्शंस ट्रेडर जो बंदा रगड़ते रहता है जीवन भर, किस चीज पे, किस चीजों के लिए, कि मैं अच्छा कैसे करूं, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड पे, एसआईपी पे ध्यान दे दिया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ध्यान रखो। सो अगर आप 1,000 रुपए 30 साल के लिए
13% के रिटर्न पर अगर आप कैलकुलेट करोगे भाई, ये बनते हैं 35 लाख रुपए, और आपने जमा कितना किया? 3.5 लाख। अब आप ये बताओ कि आपकी समझदारी किसमें है? आपकी समझदारी इसमें है कि आप म्यूचुअल फंड में ना लगा के आप सेविंग में रख रहे हो, या आप सेविंग में ना रख के आपने 1000 रुपए का एसआईपी कर दिया बस, और आप 30 साल का बस वेट कर रहे हो। तो मुझे एक चीज पता लगे कि नहीं यार, अगर वेल्थ मुझे क्रिएशन करना है तो मैं सेविंग अकाउंट में तो नहीं रखने वाला पैसे अपने, ठीक है? और उसमें तो मैं हरगिज नहीं डालूंगा जिसमें मेरा स्पेशलिटी नहीं है। मैं देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग अपनी स्पेशलिटी पहचानो। किसी से इन्फ्लुएंस होके ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं शुरू करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो नहीं, मत करो, स्विच करो, सेगमेंट स्विच करो। क्या पता आप इक्विटी में अच्छा करो, ठीक है? क्या पता आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अच्छा करो, क्या पता आप स्विंग ट्रेडिंग अच्छा करो, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा बंदा कर पा रहा तो आप भी कर पाओ, राइट? तो म्यूचुअल फंड की पावर ये है, और मुझे ये पता है कि अगर अभी मैं आपको क्या बताया, मैं 5 लाख रुपए हर महीने डालता हूं म्यूचुअल फंड में। अब आप कैलकुलेट करना कि 40, मैं तो भाई देखो, मैंने तो टाइम भी नहीं सेट किया है, जब तक जा रहा है तब तक जाएगा। हाँ, बीच में मेरे को कुछ काम है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मैं बीच में कुछ अमाउंट रिडीम भी कर सकता हूं, ठीक है? तो ये पावर है। अब आप कैलकुलेट कर लेना, 5 लाख रुपए 50 साल या 40 साल के लिए, 40 साल आप करो, 40 साल के लिए 13% के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है, कितना वेल्थ बन रहा है, ठीक है? तो मैंने दिमाग कहां लगाया? मैंने यहां दिमाग लगाया जहां पे मेरी स्पेशलिटी है। दूसरी बात, स्टॉक्स मैंने और फाइंड आउट किए। कौन से स्टॉक्स? ब्लू चिप नहीं। पहले मैं ब्लू चिप लिया करता था, थोड़ा समझो मेरी बातों को। ब्लू चिप पहले लिया करता था, जैसे जैसे मेरा पैसा और बना, मेरी रिस्क एपेटाइट और बढ़ी, मैंने क्या किया, स्मॉल कैप और मिड कैप में फोकस किया। ध्यान रखो, स्मॉल कैप मिड कैप जितने चढ़ते हैं उतने गिरते भी हैं, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, रिटर्न आपको बहुत बढ़िया मिलता है। कुछ कुछ ऐसे मेरे स्टॉक्स थे जो कि 1 साल के अंदर 3 से 4 गुना हो गए, आप मानेंगे नहीं। लेकिन हाँ, मैं वही बता रहा हूं, ये मुझे कब पता लगा? अपना पैसा गंवाने के बाद, ऑप्शन ट्रेडिंग में और ऑप्शंस बाइंग में। ध्यान रखिए, ऑप्शन बाइंग एक दो धारी तलवार है। अगर चल गई तो अच्छी बात है, वारे न्यारे। अगर नहीं चली तो भाई आप भगवान को प्यारे। समझो मेरी बातों को। मुझे एक चीज और पता लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों अभी सबसे ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं? ध्यान दिया आपने? वो अपना, जो नॉर्मल लोग हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो अपना वो पैसा लगाते हैं जो कि उनका हार्ड अर्न मनी है। समझो मेरी बातों को। दो चीज है, एक पैसा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो पड़ सकती है कभी भी, एट एनी टाइम, और एक ऐसा पैसा होता है भाई मतलब जो समझो, जो अगर चला भी गया तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिए। मैंने मार्केट में वो अपना पैसा लगाया जो मेरे को ज्यादा जरूरी नहीं थे। अगर वो पैसा चला भी जाता तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये मेन मेन बात है। और अब सुनो, मेनली लोग क्यों लॉस करते हैं, क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और कई लोग तो भाई, उन लोगों की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, वो रोड पे आ चुके हैं। क्यों? वो पैसा लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन लिया उससे, ठीक है? एफडी पड़ी है, एफडी को तोड़ा। एफडी किसके लिए थी? मान लो भाई किसके घर में शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, राइट? एफडी तोड़ी और ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में लगा दिया। आप कह सकते हैं कि सर मैं एफडी क्यों, आप बोल सकते हैं मेरे को कि प्रभात भाई मैं तो एफडी नहीं तोड़ के लगाता। ये आप अभी कह रहे हैं, जब आपके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग का भूत सवार होगा ना, तो भाई आप कहीं ना कहीं से ढूंढोगे। एक शराबी हमेशा ये ढूंढता है कहीं ना कहीं से भाई जुगाड़ हो जाए उसका। तो आप पैसे की जुगाड़ में रहोगे कि भाई कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ हो, ताकि मैं पैसा लगाऊं और वो अपने उस ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉस को रिकवर करूं, राइट? तो आप वो पैसा लगाओ जो अगर चला भी जाए तो आपके दिमाग पे ऊपर लोड ना पड़े, ठीक है?
मेनली हमारे जो इंडिया में ट्रेडर हैं वो लोग लॉस क्यों करते हैं ज्यादा? वो अपने प्रीवियस लॉस को रिकवर करने की वजह से ज्यादा लॉस करते हैं, ध्यान रखो। तो भाई मेरे को, हाँ, पहले मेरे को फ़र्क पड़ा था, समझो। जब पहले जो मेरे को पैसे मिले थे, भाई एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली में ₹50,000 बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो जो मेरे को पहले पैसे मिले थे, वो गया तो मेरा दिल मतलब बहुत बैठ गया था। मैं हफ्ते भर से प्रॉपर खाना नहीं खाया था मैंने, ठीक है? ऐसी बात नहीं है खाना खा रहा था लेकिन अलग ही डिप्रेशन में, ठीक है? लेकिन हाँ, जैसे-जैसे पैसा थोड़ा-थोड़ा बना, उसके बाद थोड़ा मेरा फिर कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आने लग गया, ठीक है? अब चीज़ें बहुत बढ़िया चलने लग गई, ठीक है? मैंने म्यूचुअल फंड में, आपको पता ही है अभी जो मैंने बताया, मैंने अब अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक है? अभी जो है, मैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के मैं शेयर्स ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरी इसमें स्पेशलिटी है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, कई के लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, ठीक है? जॉब कर रहे हैं, टेबल के नीचे से ऑप्शंस ट्रेडिंग का सौदा मारेंगे, आधे घंटे बाद देखेंगे, लॉस बुक करेंगे। समझो, ऑप्शंस ट्रेडिंग भाई इसके लिए नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपको सामने होना पड़ेगा, समझो मेरी बातों को। ऐसा नहीं कि आपने लेके छोड़ दिया बस हो गया काम, नहीं। क्योंकि मैं पहले ऐसा ही किया करता था। सौदा ले लिया, ठीक है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद देख रहे हैं, क्या करेगा? ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको चोर बनना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज़ ₹100 पे ली है, 130, 140 गई, आपको तुरंत लेकर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो थीटा डिके है, वो आपकी जान ले लेगा। और ये लाखों करोड़ों लोगों के साथ ऐसा रोज होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है? अब भाई शेयर से कुछ पैसे आ रहे हैं, ठीक है? और पता है एक चीज़ मैंने फ़ील किया, जब आपके पैसे बनते हैं ना स्टॉक मार्केट से, और जब आप उस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए करते हो, अपने कुछ शौक पूरे करते हो ना, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। और ये मैं अगर मैं ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ, जो लोग ये करते हैं, वो फ़ील कर पा रहे होंगे, ठीक है? और आप मानोगे नहीं, मैं बर्बाद हो गया होता, अगर मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया होता। हाँ, मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि मैं प्रॉपर ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। कई लोग, पता है कई लोग क्या हैं, कई लोग अ, करते कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन बताते हैं अपने आप को ऑप्शंस ट्रेडर हैं। ये गलत बात है। भाई जो हो वो मानो ना यार। मान लो मैं मैथ में बहुत बढ़िया हूँ, समझो, तो मैं क्यों बोलूँगा कि नहीं, और अच्छा, और मैं साइंस में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे बहुत कम नंबर आते हैं, तो मैं क्यों झूठ-मूठ का बोलूँ कि नहीं मैं साइंस में भी अच्छा हूँ? समझो मेरी बातों को। जिसमें मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं वो बताऊँगा ना। तो कई लोग छुपाते हैं अपनी आइडेंटिटी को, राइट? तो मैं तो भाई सामने से बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेडर हूँ, बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, और हाँ, मैंने समझा किसको? वेल्थ क्रिएशन को। ध्यान रखो, और कोई अगर बंदा 5 साल दे दिया ना इन्वेस्टिंग के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और म्यूचुअल फंड में, तो मैं बता दूं वो 5 साल में जो दूसरा बंदा है जो फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे, म्यूचुअल फंड पे, वो कहां से कहां निकल जाएगा आपको पता तक नहीं लगेगा। उसका वेल्थ ज्यादा क्रिएशन होगा बजाय आपके ऑप्शन ट्रेडर के, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग है ना आपकी, और 99% आपके अपोजिट ही चलेगी। ये बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन हाँ, आपको माननी पड़ेगी। 1% हाँ, आपका किस दिन किस्मत सही हुआ, तो भाई हो सकता है आप राजा बन जाओ, लेकिन नेक्स्ट डे हो सकता है आप फिर से वहीं पे आ जाओ जहां से आपने शुरू किया था। भाई मेरे साथ हुआ है, आप मानो। देखो समझो होता क्या है, एक प्रैक्टिकल बात। मैं क्या पहले मेरे साथ क्या हुआ करता था, 1 महीना पूरा लॉस चला गया ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है? पैसे आए, अब पैसे आने के बाद ना आस जग जाती है कि नहीं, अरे यार एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब आज ना एक्सपायरी बहुत बढ़िया लग रही है, आज ये ट्रेड लेके देख लेते हैं। मतलब कोई प्रीमियम ₹10 पे चल रहा है, ले लेते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी, भाग जाएगा तो प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। मतलब 1000 मान लो, कोई भी फॉर एग्जांपल 10 पे चल रहा है कोई प्रीमियम, 2000 क्वांटिटी ले ली, 10 पॉइंट भाग जाएगा, 20,000 बन जाएगा। लेकिन भाई वो 20,000 बनेगा 1% केसेस में, 99% केसेस में वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत रेयर चांसेस है कि आप उसमें पैसा बना पाएँ, और यही लोगों को नशा है
कहते हैं ना कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो भाई उसको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो। कहते हैं बस के पीछे, लड़की के पीछे और ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आप अभी भी अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहे हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख के आप ऑप्शन बाइंग के रास्ते पे चल रहे हो ना भाई, तो फिर बर्बाद होने के रास्ते पे आप चल चुके हो और आप जल्दी ही बर्बादी के कगार पे आप आ जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। मान लो आपने 5 स्टॉक लिए, तो 5 में हो सकता है 2 नहीं चले, 3 चले, तो 3 आपको वो इतना जबरदस्त रिटर्न देके चले जाएंगे, आपका जो 2 स्टॉक्स का जो आपका लॉस है, वो भी आपके कवर करके चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, दिमाग में ये लेके चलिए कि हाँ, सारे स्टॉक नहीं चलेंगे, लेकिन जो चलेंगे वो ऐसा चलेंगे कि वो आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। ठीक है? जो पैसे आए मेरे शेयर से, ठीक है, जो मेरे म्यूचुअल फंड से जो मेरे को रिटर्न आया, तो वो भाई उससे मैंने और भी इन्वेस्टमेंट किए, उससे मैंने जमीन वगैरह लिया, तो इससे इवेंचुअली क्या हुआ, मेरा वेल्थ क्रिएशन हुआ। और ध्यान रखो, जो भी बंदा ट्रेडर है ना, पहले जो भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, वो लास्ट में भाई वेल्थ क्रिएशन की ही तरफ आता है, ध्यान रखो। तो ये है। म्यूचुअल फंड में आपको एक चीज बता दूं मैं, अब देखो चूंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो एक चीज ध्यान रखो, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इस साल एसआईपी 5,000 की जा रही है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको 7,000 8,000 कर दो, क्योंकि भाई इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाओगे, राइट? तो ये मेरा एक पर्सनल आप लोगों को सुझाव रहेगा, और ये मैं पर्सनल भी फॉलो करता हूं, राइट? और ध्यान रखो, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड रखो, ब्लू चिप भी रखो, आपका स्मॉल कैप भी रखो, और लार्ज कैप भी, सॉरी, मिड कैप भी रखो। इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा आपका, ठीक है? और म्यूचुअल फंड के भी भाई केस में सेम है। सो गाइज, ये थी मेरी जर्नी, और मैंने एक चीज अपने लाइफ से सीखा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी से सीखा, कि भाई जिसमें पैसा बन रहा है उसमें पैसे लगाओ। देश दुनिया क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उससे वो मैटर नहीं करता आपके लिए। अगर दूसरी वाली चीज में, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, छोड़ो, वो नहीं करना आपको भाई। जिसमें पैसा बन रहा है, प्राउड से बोलो कि नहीं, आई एम अ स्विंग ट्रेडर, आई एम नॉट ऑप्शन ट्रेडर, राइट? ये है, क्योंकि देखो पैसा मतलब पैसे से होना चाहिए, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करके बने, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से बने, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग से, राइट, चाहे म्यूचुअल फंड से, ठीक है? तो आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा जर्नी।